हाय बच्चों, आप सभी का पढ़ो और सीखो में स्वागत है। तो आप ये देख चुके होंगे कि हम अभी तक जो पढ़कर आए हैं वो ये आए कि संख्या रेखा पर किस प्रकार चीज़ों को जोड़ते हैं, किस प्रकार चीज़ों को घटाते हैं, किस प्रकार चीज़ों को गुणा करते हैं। आज हम उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ सत और असत पर भी बात कर लेंगे। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके साथ साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे पूर्ववर्ती निकालते हैं, कैसे परवर्ती निकालते हैं संख्या रेखा पर भी। तो आपसे अगर कोई ये पूछता है कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या किस प्रकार बता सकते हैं। तो आप कुछ ना करें, सबसे पहले आप एक रेखा खींचे। रेखा आपने खींच ली। फिर मैंने आपको यह बताया था कि आप किस प्रकार से बता सकते हैं सबसे छोटी संख्या ये है। मैंने आपको बताया था 1 लिखें, आप 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, 7 लिखें, 8 लिखें। इस प्रकार से आप पता नहीं कहां तक, मतलब अनंत तक। ये तो जितनी भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी की सभी जो संख्या कहलाती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी जो संख्या हुई वो 1 हुई, क्योंकि 1 से पहले कोई है ही नहीं। अगर 1 से पहले कोई नहीं हुई तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी जो संख्या हुई प्राकृतिक संख्या में 1 हुई। लेकिन हमने आपको बताया था मुझे पूर्ण संख्या में देखना है कि किस प्रकार से छोटी संख्या होती है, किस प्रकार से बड़ी होती है। हमने आपको बताया था एग्जाम्पल लेके कि अगर कोई दोस्त आपसे कुछ मांगने आता है तो आपके पास कुछ जो था वो आपने सब कुछ किसी और को दे दिया। अब आपके पास कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो उसी को मैंने आपको बताया था जीरो से प्रदर्शित करते हैं या जीरो से लिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो लगा देने पर तो यही सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर यही संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके पहले कोई भी संख्या नहीं है, इससे पहले कोई अंक नहीं है। तो आप कह सकते हैं सबसे छोटी जो संख्या हुई वो कौन सी, वो पूर्ण संख्या हम कह सकते हैं जीरो है। कौन सी है, आप कह सकते हैं जीरो, या तो हम कह सकते हैं शून्य। इसके साथ साथ अगर आपसे कोई ये पूछ ले प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी, तो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे छोटी जो संख्या प्राकृतिक संख्या में वो 1 है। तो आप देख सकते हैं कि ये। उसके साथ साथ अगर आपसे हम ये पूछ लें कि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल होता है या फिर नहीं होता है। क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल होता है या नहीं होता है। तो आप प्राकृतिक संख्या पहले लिख लें। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है या शुरू होती है, हम कह सकते हैं 1 से 2 3 4 5 और डैश 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 अनंत तक। तो हम कह सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन यह है कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल होता है। अगर शामिल होगा तो वहां पर उपस्थित होगा। जैसे अगर आपको कोई रिश्तेदार नाराज है आपसे और आपका रिश्तेदार आपसे नाराज है, आपने उसको बुलाया और वो नहीं आया, और वो नहीं आया तो कोई अगर आपसे पूछता है कि आपका वो रिश्तेदार आया, तो आप कहेंगे अगर वो उपस्थित होगा तो आया, अगर यहाँ पर वो नहीं उपस्थित तो वो नहीं आया। अगर ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पर जीरो उपस्थित है तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जीरो आता है। अगर यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है। तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं में जो हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में कहीं भी जीरो शामिल नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है। अगर आपसे कह जाए कि जीरो पूर्ण संख्या में, तो आप देखेंगे कि ये सारी संख्या जो हो गई मेरी पूर्ण संख्या हो गई। अगर ये संख्या मेरे पास पूर्ण संख्या हो गई तो आप देखेंगे इसमें जीरो आता है या नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसमें उपस्थित है तो आता है, अगर उपस्थित नहीं है तो नहीं आता है। तो आप देखेंगे कि पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है। जीरो शामिल है तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में जीरो आता है। अब हम और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं जो इससे थोड़े से कठिन होने वाले हैं। तो आप देखें बोर्ड की तरफ। तो अब आप देखिए क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इस संख्या मेरी कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए।
अगली जब भी आपसे बात कही जाए या तो बात की जाए परवर्ती की, आप समझे कि अगर आपसे कोई कहता है अगली या तो आपसे कोई कहता है परवर्ती, इन दोनों का मतलब एक ही है। अगली बात से कोई पूछता है या आपसे परवर्ती पूछता है तो इसका मतलब साफ है कि वो आपसे अगली कुछ पूछ रहा है। तो आप देखेंगे 10,999 का जो अगली संख्या हुई वो हम कह सकते हैं इसमें आप सिर्फ एक जोड़ दें। अगर आप इसमें एक जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि आप इसमें इस प्रकार से जोड़ कैसे सकते हैं। अगर आपको अगली संख्या नहीं पता मिलती है कि इसकी क्या होगी तो आप सबसे पहले ये संख्या लिखें, इसमें आप एक जोड़ दें तो हम कह सकते हैं 10,999 और प्लस एक, इसी आप जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 का सिफर, 9 1 10 का सिफर, 9 1 10 का सिफर, 1 का 1 और 1 का 1। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसकी अगली संख्या हुई 11,000। अगर आप इसमें एक जोड़ दें तो हम कह सकते हैं 11,001, 11,001, 11,001। अगर आप इसमें एक जोड़ दें तो हम कह सकते हैं 11,002। इस प्रकार से आपकी तीन की तीनों संख्या हो गई, एक तो ये, एक ये और ये की। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या की अगली आपसे 3 पूछता है, 4 पूछता है, 5 पूछता है, 6 पूछता है, 10 पूछता है तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि अगली इसकी 3 संख्या क्या है, 4 संख्या क्या है और 5 संख्या क्या है। अब हम क्वेश्चन दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कहता है 10,001 से ठीक पहले, अगर आपसे कोई भी ये कहता है पहले या आपसे कहता है किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती, इन दोनों में से आपसे कुछ भी पूछता है, अगर आपसे वो पहले पूछता है या पूर्ववर्ती पूछता है तो आप हमेशा ध्यान रखें उस जो संख्या दे रखी है उसमें से आप एक कम कर दें। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो लिखे हैं वो 10,001 लिखे हुए हैं। 10,001 में से आप एक कम करेंगे तो हम कह सकते हैं एक में से एक गया 0, 0 का 0, 0 और 0 1, तो हम कह सकते हैं 10,000। इसमें से आप एक अगर कम करेंगे तो हम कह सकते हैं 10,000 में से आप एक किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो या 0 में से एक जाएगा नहीं तो आप यहाँ से लेंगे दाई, तो यहाँ 10, 10 में से एक गया बचा 9। यहाँ बच्चे हमेशा ध्यान रखना यहाँ से जो इधर यदि उधार मिलता है वो 10 मिलता है क्योंकि एक दाई में 10 इकाइयाँ होती हैं तो ये इकाई हुई ना, तो हम कह सकते हैं 10 इकाई, 10 इकाई में से एक इकाई चली गई 9 इकाई। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इधर दाई ली तो यहाँ भी 10, क्योंकि अगर सैकड़ा में 10 दाई होती हैं और 1000 में 10 सैकड़ा होते हैं तो इसी प्रकार से 10-10 का मामला चलता रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 से एक इसको दे दी थी दाई तो हम कह सकते हैं इसके पास 9, यहाँ आप देखेंगे 9, यहाँ आप देखेंगे 9, लेकिन यहाँ पर आपका बचेगा 0। अब आप 900 मतलब 9,999 से एक आप घटाएंगे तो हम कह सकते हैं 9 में से एक गया 8, आप देखेंगे यहाँ 9, आप देखेंगे 9, या आप ये देखेंगे यहाँ पर 9। तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई पहले पूछता है या पूर्ववर्ती किसी भी संख्या पूछता है तो आप उसमें से एक कम कर दें, एक आप कम इसमें से करेंगे ये आएगा, फिर इसमें से आप एक कम करेंगे ये आएगा, इसमें से आप एक कम करेंगे ये आएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का बहुत ही जल्दी से उसके पूर्ववर्ती और परवर्ती बता सकते हैं। अब आप ये क्वेश्चन बता लें, हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है, मतलब कौन सी संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है। तो सबसे पहले आप देखें 530 पर 503। अच्छा, आपको मैंने जब जोड़ सिखाए थे या हम कह सकते हैं जब मैंने आपको सबसे छोटी और बड़ी संख्या पहचानने के लिए बताया था तो मैंने आपको बताया था आप सबसे पहले संख्या को बाईं तरफ से चेक करें कि जिसका सबसे पहले बड़ा अंक आ जाएगा वो संख्या बड़ी और जिसके पहले छोटा अंक आ जाएगा वो संख्या छोटी। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, अभी तो संख्या बराबर है। आप देखेंगे यहाँ पर 3, लेकिन आप देखेंगे ये संख्या 0 है तो ये संख्या हमारी बड़ी है और ये संख्या हमारी पास छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे दाईं ओर पूछा जाए बाईं ओर पूछा जाए तो हमेशा आप ध्यान रखना एक बीच में ऐसा कहीं बना लेना, इस प्रकार से कुछ भी अपना स्टैंड या हम कह सकते हैं अपना कुछ संकेत बना लेना और इस संख्या के इधर वाली जितनी भी संख्या होंगी वो सब छोटी होंगी, इस तरफ से जितनी भी संख्या होंगी वो सब बड़ी होंगी। ये वाली संख्या अगर इधर वाली सारी संख्या पूछी जाए तो ये बाईं तरफ होंगी और इस संख्या के इधर वाली संख्या पूछी जाए वो सब दाईं तरफ होंगी। तो क्वेश्चन ये कौन सी संख्या रेखा के कौन सी संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर का स्थित मतलब होता है बड़ी संख्या कौन सी। तो आप देखेंगे कि
530 के बाईं ओर स्थित है, और हम कह सकते हैं 530 संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास 503 है, तो 503 लगभग यहाँ कहीं पे होंगे अगर मानकर चलते हैं, और 530 होंगे वो लगभग बड़ी सी लाइन होगी, और यहाँ कहीं पे 530 होंगे। तो आप देख सकते हैं कि 503 और 530, तो आप देख सकते हैं कि 503 के दाईं ओर स्थित कौन सा है 530। तो हम कह सकते हैं किसी भी छोटी संख्या के अगर कोई संख्या बड़ी हो तो हम कह सकते हैं उस छोटी संख्या के दाईं ओर बड़ी संख्या स्थित होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 307, यहाँ पर आप देख सकते हैं 370, तो आप कह सकते हैं कि 307 के दाईं ओर स्थित कौन सी होगी 370। यहाँ आप चेक कर लें भाई, बड़ी संख्या है तो मेरा बताना मुश्किल हो कि कौन सी संख्या छोटी कौन सी संख्या बड़ी। तो मैंने आपको बताया कि आप बाईं ओर से चेक करें कि कौन सा अंक छोटा है कौन सा अंक बड़ा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 9, यहाँ पर आप देखेंगे 5, तो हम कह सकते हैं जो अंक मेरे पास बड़ा हुआ वो 9 हुआ, तो संख्या ये बड़ी, तो हम कह सकते हैं इस संख्या के दाईं ओर ये वाली संख्या स्थित है। तो अगर आप लिखना चाहें इसे तो किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, और आप देखेंगे यहाँ पर जो संख्या जिस तरफ बड़ी होती है उसी तरफ उसका मुंह खोला जाता है, ये रही और ये रही। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कौन संख्या किसकी दाईं ओर है, कौन संख्या किसकी बाईं ओर है। हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन ये क्या कहते हैं, निम्न में कौन से कथन सत्य हैं कौन से असत्य हैं। मतलब इसमें आपको ये बताना कौन सी बात ऐसी है जो सही कही गई है और ऐसी कौन सी बात है जो गलत की गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हम पहले प्राकृतिक संख्याओं की बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो मैंने आपको बताया था जिससे हम वस्तुओं को गिनते हैं वही संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो वस्तुएं जब हम गिनना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे हम यहाँ पर वस्तुएं बहुत रखी हुई हैं, तो भाई जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो 100% जब वस्तु गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे। भाई जब वस्तु गिनना है तो वहाँ 0 तो हो नहीं सकती कोई वस्तु। लेकिन दिक्कत ये है कि अब हम स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 और मतलब डैश पता नहीं कहाँ तक कह सकते हैं अनंत तक। तो आप देखेंगे क्या 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ से जितनी भी संख्या हमारी है यहाँ से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाली जितनी भी संख्या वो प्राकृतिक संख्या है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक 0 है, तो आप देखेंगे भाई यहाँ पर कहीं भी 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये बात गलत कही गई है कि 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, हम लिख सकते हैं असत्य। आप दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा ये है 400 संख्या 399 के पूर्ववर्ती है। मतलब संख्या 399 के पूर्ववर्ती है कौन सी 400। अच्छा, पूर्ववर्ती का मतलब होता है कोई संख्या उससे छोटी हो, उससे पीछे हो, पीछे मतलब उससे छोटी हो। तो आप देखेंगे 399 बड़े हैं या 400 बड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि 399 छोटे हैं या 400 छोटे हैं। तो आप कह सकते हैं 399 छोटे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो संख्या छोटी होती है वो पूर्ववर्ती होती है, जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या परवर्ती होती है। तो आप देखेंगे 399 छोटे हैं 400 बड़े हैं। तो आप कह सकते हैं ये असत्य है, क्योंकि 400 अगर ये होता संख्या 400 के 399 क्या पूर्ववर्ती है तो हम कह सकते हैं सत्य है। लेकिन इसमें पूछा क्या संख्या कि 400 संख्या 399 के पूर्ववर्ती है, गलत है। अगर ये होते हम कह सकते थे यहाँ पर होते हमारे पास कितने हैं पूरे 401, तो हम कह सकते हैं हाँ, हम कह सकते हैं संख्या 401 के पूर्ववर्ती कौन सी है 400 है। तो आप ध्यान रखना अगर कोई भी संख्या छोटी है तभी वो पूर्ववर्ती होगी, अगर वो संख्या बड़ी तो पूर्ववर्ती नहीं होगी, वो होगी परवर्ती। तो कह सकते हैं ये सवाल जो है हमारे पास वो क्या होगा असत्य होगा, असत्य। हम अब सी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो हम पहले प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 10। ये वाली जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है। आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 0। आप देखेंगे प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में अंतर ही सिर्फ कितना है 0 का। अगर यही 0 प्राकृतिक में आ जाता तो हम कह सकते हैं क्या पूर्ण क्या प्राकृतिक दोनों तो सेम है, तो दोनों का एक नाम मुझे लिखना होता जो दोनों को प्रदर्शित करता।
लेकिन कह सकते हैं अगर अंतर डाला तो सिर्फ इस जीरो ने डाला है, तो हम कह सकते हैं जीरो के ही कर्ण एक प्राकृतिक बन गई और एक पूर्ण बन गई। तो क्वेश्चन क्या पूछा, आप देख सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये देख लीजिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। तो आप देखेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें ये सारी की सारी जो संख्या वो कैसी हैं, प्राकृतिक हैं। क्या पूर्ण में वो शामिल हैं? तो कह सकते हैं हाँ, तो ये बात है, तो हम कह सकते हैं ये सत्य है, सत्य। आप इस क्वेश्चन की तरफ बढ़े, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, देखेंगे सभी पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल है, बल्कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं शामिल है, तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहलाती हैं। तो ये बात मेरी कैसी है, असत्य है, असत्य। अब आप ई को क्वेश्चन देखें, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सभी पूर्ण संख्याओं की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये वाली जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप देखें यहाँ पर देखेंगे एक के जो बाईं ओर स्थित है जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या छोटी नहीं हुई, सबसे छोटी जो संख्या हुई वो जीरो हुई, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं अगर कोई भी संख्या के दाईं ओर, कोई भी संख्या के बाईं ओर और कोई संख्या स्थित है, तो हम कह सकते हैं वो संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती या सबसे छोटी नहीं हो सकती। तो आप देखेंगे ये वाली जो संख्या है इसके मुकाबले ये छोटी है, तो कह सकते हैं कि ये जो बात लिखी सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक है, तो हम लिख सकते हैं ये असत्य है, असत्य। आप देखेंगे पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो आप अगर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आप देखेंगे 10, 11, 12 और 13, तो इनका कहना ये कि ये वाली जो संख्या है ना वो क्या इन दोनों के बीच में है, तो आप कह सकते हैं नहीं, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो कथन है वो कैसा है, असत्य है। तो अब आप इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मेरा अंदाजा है आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो अब हम यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अब आपको अगले दिन मिलेंगे और क्वेश्चनों के साथ, जो हम कह सकते हैं कि अगली वाली जो क्लास होगी उसमें आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। जितनी भी पूर्ण संख्याओं से संबंधित सवाल बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सभी हल हो जाएंगे। तो आज हम यहीं अपनी क्लास को विराम देते हैं। अब चलो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।